अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये बातें जो हैं 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कारसेवकों के द्वारा सभी जगह ये चीख चीख के कहा जाता था कि आने वाले समय में हम अयोध्या के साथ साथ बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर जो परिसर है वहाँ पर आदि विश्वेश्वर मंदिर और मथुरा में जो केशव मंदिर है उसके आसपास में जो ईदगाह बना हुआ है उन सभी को हम मुक्त कराएंगे। आपको बता दें कि सर्वे जो है वो काशी में शुरू हो चुका है, अपने परिणति तक भी पहुंच चुका है और अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि मथुरा में भी सर्वे को ऑर्डर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वहां पर जो ईदगाह है, जो पवित्र जगह है हिंदुओं का, केशव मंदिर का इलाका, वहां पर जो ईदगाह जो आसपास में है जिसे वास्तविक रूप से कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है, उसके भी सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बता दें आपको हम कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। हाई कोर्ट ने फैसले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। यह सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट को रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज हमने मांग की थी मथुरा में 13.37 एकड़ विवादित भूमि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की है। मस्जिद का गलत कब्जा है, उस कब्जे को हटाया जाए। 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को अवैध घोषित किया जाए। उन्होंने कहा हमने कोर्ट से मांग की थी, कोर्ट कमिश्नर सर्वे बहुत जरूरी है। कोर्ट ने आज आदेश दे दिया। कोर्ट कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, ये सब सर्वे करेंगे। कौन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी, ये सब 18 दिसंबर को हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में तय होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर मथुरा कोर्ट में 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। इनमें से ज़्यादातर याचिकाओं में कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग की गई थी। मई 2023 में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस पर कोर्ट ने मथुरा में चल रहे सभी मामले से संबंधित मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा लिया था। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री याचिका करता है। जस्टिस मयंक जैन ने बारी बारी से मुकदमों की सुनवाई की। पक्षकारों की तरफ से अर्जियां और हलफनामे दाखिल किए गए। किसी ने पक्षकार बनाने तो किसी ने संशोधन की अर्जी दी। इसके बाद कोर्ट ने दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को सिविल विवाद और अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का समय दिया था। एक पक्षकार ने मंदिर का पौराणिक पक्ष रखते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने मथुरा मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के लिए जमीन दान में मिली, इसलिए जमीन के स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है। मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाने का विवाद है। राजस्व अभिलेखों में जमीन अभी भी कटरा केशव देव के नाम पर दर्ज है। वही बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसको खारिज किया जाए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता हुआ था। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के सहयोगी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच इस समझौते में 13.37 एकड़ भूमि में से करीब 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह के लिए दी गई थी। हालांकि इस समझौते के बाद
श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को भंग कर दिया गया था। इस समझौते को हिंदू पक्ष अवैध बता रहा था। हिंदू पक्ष के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को समझौते का अधिकार था ही नहीं। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में वादी दिनेश शर्मा ने कहा, मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर परिसर में जाएगा, रिपोर्ट तैयार होने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने कहा, कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए चल रहे आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें कि 1968 का समझौता क्या था। 1946 में जुगल किशोर बिरला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मौत हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था, साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया। साथ ही मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के बीच दीवार बना दी गई। समझौता में यह तय हुआ था, मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा, खुला नाला नहीं होगा, यानी यहाँ उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से वैध नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे। आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगजेब ने कराया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह करवाया गया था। इस इलाके को नजुल भूमि यानी कि गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थल माना जाता है। राजा पटनीमल ने ये भूमि जुगल किशोर बिरला को बेच दी थी और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिकेन लालजी आत्रेय के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसे कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया। आपको बता दें कि ये मामला है 1968 में समझौता हुआ, इसे हिंदू पक्ष मानने को तैयार नहीं है और मथुरा के जिला अदालत में सर्वे कराने को लेकर बहुत सारी याचिकाएं दी गई, जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्षकार है उनका कहना था कि इन याचिकाओं पर सुनवाई के हो ही नहीं सकता, ये सुनवाई के योग्य नहीं है। लेकिन बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि ज्ञानवापी की तरह सर्वे मथुरा में भी होगा और साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाएगा और हो सकता है कि जब साक्ष्य मिल जाएंगे कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मस्थल है, वहाँ मंदिर था, तो आगे जो राम मंदिर जिस तरह हुआ उसी तरह का फैसला लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि 1992 में जो कारसेवक थे जो निकले थे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए, उनका यही कहना था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और काशी मथुरा को लेकर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। ज्ञानवापी सर्वे आपको पता ही है काफ़ी आगे तक जा चुका है, साक्ष्य भी मिले हुए हैं, मंदिरों में कई साक्ष्य मिले हुए हैं जो कि साफ साफ दर्शाते हैं कि ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया मुगल काल के दौरान और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा में, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा ही और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा ही। तो आपकी क्या राय है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।